एमएस फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ जो अकबर और बीरबल के बारे में है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस मजबूत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल क्या है? द ट्रुथ एंड फॉल्सहुड। देखिए, ट्रुथ मीन्स क्या होता है? सत्य, एंड और फॉल्सहुड मतलब असत्य, सत्य और असत्य। यही इस स्टोरी का आज का हमारा टाइटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर वाज फॉन्ड ऑफ गिविंग ट्रिकी सिचुएशंस 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 टू चेक द कैपेबिलिटी ऑफ हिज क्वार्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए, अकबर बाज मतलब था, फॉन्ड मतलब शौकीन, ऑफ गिविंग ट्रिकी ऑफ गिविंग मतलब देने के लिए, ट्रिकी सिचुएशंस मतलब दिल भरी परिस्थितियों में डालने के लिए, टू चेक मतलब क्या? परीक्षण करता था। कैपेबिलिटी मतलब क्षमता का, ऑफ हिज अपने, क्वार्टर्स मतलब दरबारियों का। वह अपने दरबारियों को मुश्किल भरे परिस्थितियों में डालकर उनकी क्षमता को क्या करता था? जांचता था। फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम मतलब से, टाइम टू टाइम समय समय पर। अकबर समय समय पर अपने दरबारियों की क्षमता को चेक करने के लिए, क्षमता की जांच करने के लिए वह उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में डालता था। वन डे ही आस्क्ड देम, वन डे मतलब एक दिन, ही आस्क्ड देम उसने उनसे पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, द डिफरेंस मतलब अंतर, बिटवीन मतलब बीच में, ट्रुथ एंड फॉल्सहुड सत्य और असत्य, सत्य और असत्य के बीच में क्या अंतर है। एक दिन ऐसा उसने उन लोगों से पूछा। द आंसर शुड बी लेस देन 3 वर्ड्स। देखिए, द आंसर मतलब जवाब, शुड बी मतलब होना चाहिए था, लेस मतलब कम से कम, देन 3 वर्ड्स 3 शब्दों से कम। जवाब 3 शब्दों से कम होना चाहिए था। 3 शब्दों में मतलब देना जवाब था, 3 शब्दों से कम। देयर वॉज साइलेंस ऑल ओवर द कोर्ट एज नोबडी न्यू द आंसर। देखिए, देखिए देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर देयर हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इसका यूज किया गया। वाज मतलब था, साइलेंस मतलब चुप, ऑल ओवर द कोर्ट पूरा दरबार जो था वो बिल्कुल चुप था। नो बट एज, इस प्रकार नोबडी बडी मतलब कोई भी नहीं, न्यू मतलब जानता था, द आंसर मतलब जवाब, कोई भी जवाब नहीं जानता था। पूरा दरबार चुप था। फॉर ए भाइल अकबर वेटेड, फॉर ए भाइल कुछ समय के लिए, फॉर ए भाइल कुछ समय के लिए अकबर वेटेड अकबर ने इंतजार किया। वट नोबडी वॉलंटरीड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, बट लेकिन नोबडी मतलब कोई भी, वॉलंटरीड मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से कोई भी, फॉर आंसरिंग क्वेश्चन उस सवाल का जवाब देने में कोई भी मतलब किसी भी व्यक्ति ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति ने उसका जवाब नहीं दिया। देन ही लुक्ड एट बीरबल, देन तब ही लुक्ड उसने देखा, एट बीरबल की तरफ, तब उसने बीरबल को देखा। एंड ऑर्डर्ड हिम टू आंसर, एंड और ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया, हिम मतलब उसे, टू आंसर उत्तर देने के लिए, और उसने उत्तर देने के लिए उसे आदेश दिया। बीरबल रिप्लाइड, देखिए बीरबल ने उत्तर दिया, आई नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन, आई नाउ मैं जानता हूँ, द आंसर जवाब, टू योर क्वेश्चन आपके सवाल का, अब मैं आपके सवाल का जवाब जानता हूँ। वट आई वांट समवन इल्स टू स्पीक, बट लेकिन, आई वांट मैं चाहता हूँ, समवन कोई भी, समवन इज कोई भी, टू स्पीक बोले, मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा बोले, कोई दूसरा व्यक्ति इस क्वेश्चन का जवाब दे। इन केस नो वन स्पीक, इन केस इस प्रकार, यदि नो वन स्पीक कोई भी नहीं बोलता है, देन तब, आई विल आंसर द क्वेश्चन, तब आई विल आंसर में
जवाब दूंगा, द क्वेश्चन मतलब सवाल का, तब मैं सवाल का जवाब दूंगा। बीरबल ने कहा कि जब कोई इस सवाल का जवाब नहीं देगा तब मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, मुझे इस सवाल का जवाब पता है। अकबर वाज डिसपॉइंटेड एंड सेड, अकबर वाज मतलब था, डिसपॉइंटेड मतलब निराश, अकबर निराश था, एंड सेड और कहा, अकबर निराश होकर अकबर ने कहा, नो वन इज आंसरिंग माई क्वेश्चन, नो वन कोई भी इज आंसरिंग नहीं, आंसरिंग मतलब जवाब दे रहा, माई क्वेश्चन मेरे सवाल का, कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा। गो अहेड मतलब आगे बढ़ो। टेल मी मतलब मुझे बताओ। इन लेस देन 3 वर्ड्स, 3 शब्दों से कम में मुझे इसका जवाब बताओ। 4 फिंगर्स 4 अंगुलियां। सेड बीरबल ने कहा 4 फिंगर्स 4 अंगुलियां। अकबर वाज कंफ्यूज्ड, अकबर चकित रह गया, अकबर कंफ्यूज हो गए मतलब भ्रमित हो गए। बीरबल एक्सप्लेनेड, बीरबल ने समझाया। योर मजेस्टी, हे महाराज, भाट बी सी इज ट्रू, भाट मतलब क्या, बी मतलब हम, सी मतलब देखते हैं, हम जो भी देखते हैं, भाट बी सी हम जो भी देखते हैं, इज मतलब है, ट्रू मतलब सत्य, वह सत्य है, जो भी हम देखते हैं वह सत्य है। बट भाट बी हियर इज मोस्टली अनट्रू, लेकिन भाट जो भी बी हियर हम सुनते हैं, इज मोस्टली ज़्यादातर, अनट्रू वह असत्य होता है, और जो भी हम सुनते हैं वह ज़्यादातर असत्य होता है। देखिए, द विथ बिटवीन आवर आइज एंड ईयर्स इज डेट ऑफ 4 फिंगर्स, द विथ मतलब चौड़ाई, बिटवीन मतलब बीच की, आवर आइज हमारी आंखों की, एंड ईयर्स और कानों की, हमारे आंखों और कानों के बीच की जो चौड़ाई है, इज डेट ऑफ 4 फिंगर्स, इज मतलब है डेट ऑफ 4 फिंगर्स, उन 4 अंगुलियों की, हमारे जो आंखों और कानों की बीच की दूरी है वह 4 अंगुलियों की, मात्र 4 अंगुलियों की दूरी है। डेट इज व्हाट आई मींट, डेट इज यही, व्हाट आई मींट मेरा मतलब है, यही मेरा मतलब है। अकबर एक्सेप्टेड इट, अकबर ने इसे स्वीकार किया। एज द राइट आंसर, एज मतलब के रूप में, द राइट आंसर सही जवाब के रूप में, और अकबर ने इसे सही जवाब के रूप में स्वीकार किया। देखिए अकबर का जवाब बीरबल ने किस तरीके से दिया। अकबर ने पूछा कि सत्य और असत्य क्या होता है, तो बीरबल ने बताया कि सत्य और असत्य यही होता है कि हम जो सुनते हैं वो झूठ होता है, और जो हम देखते हैं वह सत्य होता है। तो हमारा कान और आँख के बीच में जो चौड़ाई होती है वो 4 अंगुलियों की, मात्र 4 अंगुलियों के बीच की चौड़ाई होती है, उसे ही हम 4 अंगुलियों का जवाब ही उन्होंने दिया कि यही सत्य और असत्य में अंतर है। तो बीरबल का जवाब सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उनके जवाब को स्वीकार कर लिया। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।